योजना, जीवन रक्षा योजना, युवा उड़ान योजना, महंगाई मुक्ति योजना, फ्री बिजली योजना। सर आपकी गारंटी तो ठीक है, राहुल गांधी की गारंटी कहाँ है? बताया गया कि भैया उनके गले में इन्फेक्शन है, लेकिन मैं कह रहा हूँ रोड शो में गले में इन्फेक्शन कौन सा आ जाता है? और अगर राहुल जी बीमार हैं तो प्रियंका जी कहाँ हैं? देखिए, बब्बर शेर जनता के बीच काम कर रहे हैं और हम सरकार बनाने जा रहे हैं। सर बब्बर शेर जो है वो बीमार हो गया, आपका बब्बर शेर। शेर को बोलिए कि सर्दी में टी शर्ट पहनने से जो है ठंड लग जाती है। देश की राजधानी, देश के दिल दिल्ली से जो बेस्ट सुना था बब्बर शेर मुंह नहीं धोता, आने वालों को मौका दीजिए भाई, ये जनता कह रही है। बब्बर शेर ठंडी हवा के चली, बब्बर शेर का गला खराब हो गया, ये भी गजब बात है। नमस्कार दोस्तों, आज देखेंगे कि किस तरह अशोक श्रीवास्तव ने कांग्रेस के प्रवक्ता अजय वर्मा को चमचागिरी करने पर क्या डिबेट में धोया है, क्योंकि अजय वर्मा डिबेट में आकर राहुल जी को बब्बर शेर बता रहे हैं। वहां पर अशोक जी ने इस बब्बर शेर की क्या धोती खोली है कि आपको अंत तक वीडियो देखने में मजा आएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सवाल सीधा सा है, आपने जो काम किए, आपने बहुत सारे काम किए होंगे, लेकिन रिजल्ट क्या है? नीलबटा सन्नाटा। तो मेरा सीधा सवाल यह है, यमुना साफ क्यों नहीं हुई? क्योंकि आप रिपोर्ट दिखा रहे हैं, बिल्कुल आपको दिखाने का हक है। मेरे पास भी रिपोर्ट है कि 7,000 करोड़ रुपए खर्च हुए। 7,000 करोड़ रुपए, उसके बाद भी अगर यमुना साफ नहीं होती तो सवाल तो पूछा जाएगा ना। मैं बिल्कुल पूछना चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी ने जनता की अदालत में जाकर के बोला ये काम अधूरा रह गया, यमुना के अंदर जो गंदगी है वो क्यों गंदगी होती है। लगभग हमने 1600 करोड़ रुपए लगा करके एसटीपी बनाने का कार्य किया। कच्ची कॉलोनियों के थ्रू जो वेस्ट जाता था वो कच्ची कॉलोनियों में हमने फीवर पाइपलाइन बिछाने का कार्य किया, फीवर लाइन डालने का कार्य किया। 1793 कच्ची कॉलोनी में हमने फीवर लाइन डालने का कार्य किया। यमुना के अंदर 2 मेन ड्रेन के थ्रू वेस्ट जाता है, एक नजफगढ़ ड्रेन और शाहदरा ड्रेन। हमने दोनों ड्रेन में जो एसटीपी बना हमने कैपेसिटी बढ़ाने का कार्य किया। तो जरूर इसको करने में कितने नाले अभी गिर रहे हैं यमुना में? आप मुझे बताइए, कितने नाले जो है बिना ट्रीटमेंट के, कितने नालों का पानी गिर रहा है? आप कह रहे हैं आप लोग, आपकी सरकार काम कर रही है, कितने नालों का पानी गिर रहा है? मेरी सरकार काम कर रही है। जो नजफगढ़ ड्रेन और शाहदरा ड्रेन है वहां पे ट्रीटेड वाटर जाता है, ट्रीटेड वाटर जाता है। कितने नाले जो है, कितने नालों का पानी? आप 2 जगह काम कर रहे हैं। मैंने आपसे सिंपल सा पूछा, अगर आपके पास दिल्ली में यमुना को साफ करने का कोई प्लान, एक्शन प्लान है, तो मैं बड़ा सीधा सा सवाल पूछ रहा हूं कि कितने नाले अभी भी ऐसे हैं जिनमें गंदा बिना ट्रीटमेंट का पानी यमुना में बह रहा है? क्योंकि गंदगी तो उससे आ रही है ना। कितने नालों का? मैं बता रहा हूं कि अभी जो यमुना के अंदर गंदे पानी आ रहे हैं वो सोनीपत से आ रहे हैं, गाजियाबाद से आ रहे हैं। दिल्ली के थ्रू कोई भी अनट्रीटेड वाटर नहीं जाता। मुझे कंप्लीट करने दीजिए अशोक जी। सुनिए, कंप्लीट की बात नहीं है। अगर आप कुछ गलत तथ्य दे रहे हैं तो मेरी जिम्मेदारी है। सोनीपत के थ्रू नहीं सुनिए जाता ना, जो आप सोनीपत पहुंच जाते हैं, आप हरियाणा पहुंच जाएंगे, आप पीछे। मैं आपसे कह रहा हूं, मेरे पास दिल्ली जो कंट्रोल बोर्ड है, जो सीपीसीबी, जो प्रदूषण कंट्रोल, उसकी रिपोर्ट है। उसकी रिपोर्ट कहती है दिल्ली में 22 किलोमीटर यमुना नदी में 122 नाले बिना ट्रीटमेंट के सीवेज का पानी जो है कौन सा रिपोर्ट है? 122। ये कौन सा मेरे पास सेंट्रल, ये कौन सा रिपोर्ट की आप बात कर रहे हैं? दिल्ली प्रदूषण, मुझे नहीं पता। ये भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में बनाया गया रिपोर्ट है कि फिगर रिपोर्ट है? दिक्कत यही है। अभी आप कह रहे हैं भारतीय जनता बोलने दीजिए। देखिए अभिषेक जी, 1 मिनट सुनिए। अब आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी, मैं जो है, मैं तमाम अखबार, मैं तमाम जो है मीडिया पे खंगाल कर, मैं रिपोर्ट खंगाल कर, मैं आपके सामने, एक पत्रकार आपके सामने रिपोर्ट रख रहा है और वो कह रहा है कि ये रिपोर्ट, मैं आपको इसकी खबर, मैं लिंक भेज दूंगा। आप कह रहे हैं बीजेपी के दफ्तर में। सर इस तरह से नहीं, अभिषेक जी मेरी बात सुनिए ना, इस तरह से पत्रकार रिपोर्ट नहीं आई अशोक जी। अगर मैं बड़े जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई। अगर पत्रकार आपसे सवाल पूछे, पत्रकार का काम है सवाल पूछना, मेरा काम है जवाब देना। जवाब मैं जवाब दे रहा हूं, मैं जवाब दे रहा हूं। आपने क्या कहा? अशोक जी मैं जवाब दे रहा हूं। बीजेपी की, आप मेरी रिपोर्ट को बीजेपी के दफ्तर में मैं कह रहा हूं ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं आई। अरे फिर वही बात, ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई। ये सुनिए, दिक्कत यही है अरविंद केजरीवाल, कोई रिपोर्ट है, मैं रिपोर्ट लेकर के आया हूं ना। सुनिए ना, ये जुर्माना वाली रिपोर्ट लेकर के आया हूं। मैं आपसे रिपोर्ट दिखा रहा हूं, मैं भी आपको ये सुप्रीम कोर्ट का रिपोर्ट है। दिक्कत ये है, सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल जी से जब एक पॉडकास्ट में, अरविंद केजरीवाल जी से जब एक पॉडकास्ट में सवाल किया जाता है कि भाई 7,000 करोड़, वो कहा मुझे तो पता ही नहीं। दिल्ली के मुख्यमंत्री रहने के बावजूद उनको यही नहीं पता 7,000। फिर वो पत्रकार से कहते हैं कि 7,000 करोड़ कहां खर्च हुआ, आप बता दो। अरे पत्रकार क्यों बताएगा? आप बताइए 7,000 करोड़। और मैंने जब सवाल पूछा तो अभिषेक जी कह रहे हैं कि मैं बीजेपी की रिपोर्ट नहीं है। स्क्रीन दिखाइए, ये बीजेपी रिपोर्ट दिखाइए। अशोक जी वाली रिपोर्ट दिखा दीजिए, पढ़ के दिखा दीजिए। निवेदन ये रिपोर्ट दिखा दीजिए। यमुना की सफाई पर 7 सालों में 7,000 रिपोर्ट नहीं दिखा रहे अशोक जी आप। लेकिन पीना तो दूर, छूने लायक भी नहीं है पानी। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं दिल्ली के 9 इलाकों में। अब ये पढ़िए, ये खबर कहां की है? ये अमर उजाला अखबार है, ये बीजेपी के दफ्तर में नहीं छपता, ये बीजेपी के दफ्तर में नहीं छपता, अमर उजाला अखबार है ये। और अमर उजाला अखबार की रिपोर्ट क्या कहती है
कि दिल्ली के 9 इलाकों में AQI 350 पर, यमुना में भी हाथ डालने पर स्किन डिजीज का खतरा 122 नालों से गिर रहा है बिना ट्रीटमेंट का पानी। 122। इसको जरा जूम कीजिए आज अभिषेक जी का। अभिषेक जी नहीं देखेंगे, अभिषेक जी नहीं देखेंगे, लेकिन मुझे लगता है दिल्ली की जनता को देखना चाहिए। ये देखिए 122 नालों का पानी, 122 नालों का। और ये बीजेपी रिपोर्ट नहीं है, ये अमर उजाला की रिपोर्ट है। आप झूठ पर झूठ बोलेंगे, आप सच को झुठलाएंगे, इससे नहीं चलेगा। ये 2 टूक है, ये 2 टूक है। एक मिनट रुकिए, 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 एक मिनट जरा रुकिए, एक मिनट रुकिए। अभिषेक जी ये पढ़िए, आप पढ़ सकते हैं? बिल्कुल, आप पढ़िए, सुप्रीम कोर्ट देखिए, ये पढ़िए, एक मिनट, ये पढ़िए अभिषेक जी, अभिषेक जी पढ़िए। ये कौन सा अखबार है? कौन सा अखबार है? पढ़िए, कौन सा अखबार है? पढ़िए, कौन सा अखबार है? लाइए मैं पढ़ता हूं ना, लाइए मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ता हूं। यू हैव मेड यमुना। हां देखिए अब क्या है, अब क्या है अभिषेक जी, मुझे ये दिखा रहे हैं कि यमुना जो है मैली कर दी है योगी जी ने आगरा में। मैं एक मिनट, सुप्रीम कोर्ट में बोला, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, ठीक है। मैंने सवाल क्या पूछा था? 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 देखिए ये सवाल होता है दिल्ली का, ये भागते हैं आगरा। सवाल होता है दिल्ली का, ये भागते हैं आगरा। अरविंद जी सवाल अनुराग जी, ये सवाल होता है दिल्ली का, सवाल होता है दिल्ली का। क्योंकि अभिषेक जी को दुर्भाग्य से ये मालूम नहीं था, अभिषेक जी को दुर्भाग्य से मालूम नहीं है कि 122 नाले बह रहे हैं, इसीलिए ये क्या लाए? ये आगरा का मामला लाते हैं, आगरा का मामला लाते हैं। ये दिक्कत है, ये दिक्कत है। अजय वर्मा जी, कांग्रेस दिल्ली में मैदान छोड़ चुकी है क्या? मैसेज तो यही जा रहा है। देखिए, आप कुछ भी कहिए, कोई भी नैरेटिव कोई तय करे, जो चीज़ सामने है फैक्ट से जनता के सामने 5 तारीख को आएगी और 8 को जब हम देखिए, आप भी, मैं आपसे एक चीज़ कहूँगा अशोक जी, आप तो योग्य और काबिल वक्ता भी हैं, प्रवक्ता भी हैं और एंकर भी हैं। जो 98 से लेकर 25 तक नहीं आए भूतपूर्व हो गए आज तक, पूरी ताकत, बाहुबल, धनबल, ईडी बल, IT बल और CBI बल और EVM बल और चुनाव आयोग बल लगाने के बाद भी नहीं आए, वो तो भूतपूर्व हैं। जो 13 से लगातार जो अब पूर्व होने वाले हैं, आप उन दोनों को तो टाइम दे रहे हैं। जो अब आने वाले हैं इस साल 2025 में बैठी कांग्रेस के लोग, इन्हें आप टाइम ही नहीं दे रहे हैं। ये कौन सा जो है अन्याय है अशोक जी, बताओ। नहीं सर, मैं टाइम आपको दे रहा हूं, लेकिन क्या ना सत्ता में वो हैं और कोई बात और आप उनसे सवाल नहीं, आपकी बात सही ठीक है ना। और दूसरी बात यह है कि सर आपका टाइम मैं नहीं काट रहा, आपका टाइम राहुल जी काट रहे हैं। अगर राहुल जी अगर आज सभा कर देते और कोई धमाका कर देते तो आज डिबेट उस पर हो जाती, लेकिन राहुल जी आ ही नहीं रहे मैदान में, प्रियंका जी आ ही नहीं रहे। सत्ता में है तो देश के जो बड़े जुमलेबाज राजा हैं उन्होंने तो देश को तबाह करा। 85,000 करोड़ रुपए दिए थे गंगा नदियों को और सबको साफ करने के, अपने मित्र अडानी और उसकी कंपनियों को आज तक नहीं हुई। ऐसे ही छोटे राजा दिल्ली की सरकार है, इन्होंने यमुना साफ नहीं करी। तो ये मौसेरे भाई हैं दोनों, बड़ी मौसी और छोटी मौसी के, बस फर्क इतना, नाम केजरीवाल और नाम उनका अलग है। भाजपा सरकार की एक रणनीति है, मुझे बड़े गंभीर और सोर्सफुल सूत्रों से पता चला है कि RSS योगी जी को अगला प्रधानमंत्री लेकर मोदी जी 2025 के लास्ट तक मार्गदर्शक मंडल में जा रहे हैं और प्रधानमंत्री पद के योगी जी उम्मीदवार होकर आ रहे हैं। ये आप मेरी बात नोट करिए, फिर हम बैठेंगे। सर मैंने आपकी बहुत सारी बातें नोट करी हैं और समय समय पर आपकी नोट की हुई बातें गलत साबित होती रही हैं, आगे भी साबित होंगी। पूरा आप इसको भी नोट कर लूंगा और उसके बाद याद रखूंगा। हाँ। मैं एक चीज याद रखता हूं, आपको अच्छी तरह से याद है, मैंने आपकी बोले हुए आपके इसी 2 टूक में आपकी बोली हुई कई जो बातें हैं, मैंने उनका झूठ साबित किया है। सही बात है। हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी, देखिए दिल्ली के लोग 1 करोड़ 55 लाख वोटर, यहाँ के महिला, यहाँ के युवा, यहाँ का GST से पिटा हुआ व्यापारी, यहाँ का छोटा दुखी व्यापारी, यहाँ की असुरक्षित महिलाएं, ये चाहते हैं कि स्वर्गीय शीला दीक्षित के टाइम में जो दिल्ली को विश्व स्तरीय दर्जा दिया गया था, जो यहाँ पुलों के जाल, जो यहाँ सड़कों के जाल, जो यहाँ नाली खरंजे ठीक, रोजगार की बात, व्यापार की बात की गई थी, यहाँ का वोटर चाहता है वो रिपीट हो। इन दोनों से मौका दिया लेकिन नई उम्मीद पूरी हुई। हम लोग जो है कांग्रेस पार्टी की जो 5 गारंटी है, प्यारी दीदी योजना, जीवन रक्षा योजना, युवा उड़ान योजना, महंगाई मुक्ति योजना, फ्री बिजली योजना। सर आपकी गारंटी तो ठीक है, राहुल गांधी की गारंटी वो बता रहा हूँ, राहुल गांधी की गारंटी फेल हो रही है, ये बताइए। मैं वो बता रहा हूं, देखिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं, प्रोग्राम थे राहुल जी के 3 दिन की रैली के थे, कोई परिस्थिति होती है जिसकी वजह से कैंसिल होगा, जो चर्चा नहीं होती, पब्लिक डोमेन में नहीं होती है। लेकिन हमारा हर कार्यकर्ता, हमारे देवेंद्र यादव जी, आ सकता था। आपने सही कहा, क्योंकि ये बताया गया कि भैया उनके गले में इन्फेक्शन है, लेकिन मैं कह रहा हूं रोड शो में गले में इन्फेक्शन कौन सा आ जाता है? और अगर राहुल जी बीमार हैं तो प्रियंका जी कहां हैं? देखिए
मुकेश हमारे शर्मा, हमारे देवेंद्र यादव, अरे बाबा, मतलब आप दिल्ली चुनाव देवेंद्र यादव जी के नाम पे जीतना चाहते हैं? नहीं, मैं अरविंद केजरीवाल जी का मुकाबला देवेंद्र यादव जी करेंगे? शीला जी, गजब आपका कॉन्फिडेंस है भाई। आने वाले कल का लोग युवाओं को चाहता है, परिवर्तन चाहता है, और परिवर्तन प्रकृति का नियम है। राहुल गांधी युवा नहीं है, आप फिर बीच में आ गए। राहुल गांधी अभी युवा नहीं है। सही पकड़े हैं। नहीं, मुझे बताइए, कांग्रेस के 2 सबसे बड़े स्टार प्रचारक कौन है? बताइए। मेरी समझ लीजिए, बताइए ना, तो आप बताइए ना, देश को बताइए, कांग्रेस के 2 राष्ट्रीय स्टार प्रचारक कौन है? हमारे खड़गे साहब हैं। खड़गे साहब राष्ट्रीय प्रचारक कहां है वो? दिल्ली चुनाव में नहीं, मेरी सुन तो लीजिए। खड़गे साहब हैं, खड़गे जी नहीं दिख रहे, आगे बढ़िए। हमारे अजय माकन जी हैं। अजय माकन जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस रोक दिया गया, आगे बढ़िए। प्रियंका जी नहीं दिख रही, राहुल गांधी नहीं दिख रहे। देखिए, इन्होंने 4 स्टार प्रचारकों के नाम लिए। खड़गे जी जो दिल्ली चुनाव में कहीं नजर नहीं आए, इन्होंने कहा अजय माकन ने कहा मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रूव करूंगा कि अरविंद केजरीवाल कैसे देशद्रोही हैं। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, गायब हो गए। उसके बाद इन्होंने कहा राहुल गांधी 3 दिन से बीमार पड़े हुए हैं, बीमार, उनका गला खराब है, सभा नहीं कर रहे, और वो अपनी रणनीति नहीं कर रहे। चौथा इन्होंने प्रियंका गांधी वाड्रा बताया, वो भी दिल्ली से मिसिंग है। दिल्ली चैनलों के उस प्रोपेगेंडा में नहीं फंसना चाहते, जहां केवल सरकारी उवाच करा जाता है, जो केवल सरकारी उवाच और सरकार का चालीसा पड़ती है। कांग्रेस को लग रहा है कि हम जनता के बीच काम कर रहे हैं, हम वोटर के बीच काम कर रहे हैं। छोटा सा ब्रेक, कांग्रेस के बब्बर शेर जनता के बीच काम कर रहे हैं, और हम सरकार बनाने जा रहे हैं। सर, बब्बर शेर जो है वो बीमार हो गया, आपका बब्बर शेर। और हमारा हर कार्यकर्ता बब्बर शेर है। बब्बर शेर को बोलिए कि सर्दी में टी-शर्ट पहनने से जो है ठंड लग जाती है। देश की राजधानी, देश के दिल दिल्ली से जो मैसेज जा रहा है कि बड़ी सरकार और छोटी सरकार फेल हो गई है। अरे हमने तो सुना था बब्बर शेर मुंह नहीं धोता, आने वालों को मौका दीजिए भाई, जनता कह रही है। बब्बर शेर ठंडी हवा के चली, बब्बर शेर का गला खराब हो गया, यह भी गजब बात है।